तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ इंतखाबात कराने का केस, चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समाअत से कबल अटॉर्नी जनरल को अहम हिदायत दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक अदालती फैसले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है। अदालत हुकूमत को फंड्स के इजरा का हुक्म जारी नहीं कर सकती। राजा परवेज अशरफ का मौक़िफ़। सियासत को सियासतदानों के लिए छोड़ दिया जाए। कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस को पैगाम। किसी वजीर आजम को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, ऐवान में बैठे लोग गुलाम नहीं, पैसों की अदायगी नहीं कर सकते। वजीर खजाना का मौक़िफ़। कल पार्लियामान में ऐलान बगावत किया गया। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से मुतालिक पार्लियामान में बहस नहीं हो सकती। आइन तोड़ा गया तो उसका मतलब हर पाकिस्तानी के हक पर डाका डाला गया। असद उमर की गुफ्तगू, फरूख हबीब का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न होने पर सड़कों पर निकलने का ऐलान। सियासी कशीदगी दूर करने के लिए चेयरमैन सेनेट मुतहर्रिक सादिक संचरानी का मुज़ाकरात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कायदे ऐवान इसहाक डार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम को खत लिखकर नाम मांग लिए। 10 रुकनी टीम में हुकूमत और अपोजिशन के 4 अरकान शामिल होंगे। पीटीआई ने चेयरमैन सेनेट की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मामला सेनेट का नहीं, इत्तफाक राय का है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू हुकूमती अमल गैर संजीदा करार दे दिया। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को आज ज़ोहराने पर मदऊ कर लिया। दोपहर 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाइस वज़ीर आज़म अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाइया नहीं दिया जा सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिपैक और जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का वन चाइना पॉलिसी, ताइवान और तिब्बत पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल करने की दरखास्त गुजार एडवोकेट अजहर सिद्दीक की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालती फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा। पंजाब में निगरान हुकूमत 2 माह के लिए आई और हर किसी पर केस बना रही है। हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। शरीफ खानदान ने अवाम की भलाई का कोई काम नहीं किया। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। करप्शन केस में लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। एंटी करप्शन के वकील ने परवेज इलाही की जमानत की मुखालिफत की। साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ करप्शन के सबूत मौजूद होने का दावा। इमरान खान को सवालनामा भेजा मगर जवाब नहीं दिया गया। तलबी के नोटिस पर पेश भी नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तोशाखाना केस में नैब ने जवाब जमा करा दिया। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 29 मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। अदालत की इमरान खान को मुकदमात के हवाले से मुतालिका फौरा पर रुजू करने की हिदायत। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। ओन चौधरी को अदालत में बयान कलमबंद कराने की इजाजत से मुताल्लिक फैसला 4 मई को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के सीनियर सिविल जज की रुख्सत पर होने के बायस आज महफूज फैसला सुनाया नहीं जा सका। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद केस में असद उमर, फरूख हबीब, यास्मीन, राशिद मुसरत, जमशेद चीमा और हसन नियाजी की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसी कर दी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उम्रा अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गईं। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर कारकुनों ने मरियम नवाज पर फूल और पत्तियां निछावर की। आज से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। नवाज शरीफ भी जद्दा से लंदन पहुंच गए। विफाकी इदारा शुमारियात आज मरदमशुमारी पर ब्रीफिंग देगा। 4 सूबों के वज़राए आला और सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे। एमक्यू पाकिस्तान ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह कर दिया। खुजदार में कौमी शहरा के करीब गाड़ी में धमाका। SHO CTD शरबत खान उमरानी जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। खैरपुर में कराची एक्सप्रेस की बोगी में आग लगने से खातून और बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मुसाफिरों ने बोगी से छलांगे लगाकर जानें बचाईं। जली हुई बोगी ट्रैक से हटाकर अब ट्रैक क्लियर कर दिया गया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए टीम भेज दी। कराची के इलाके 2 दरिया में रेस्टोरेंट के करीब से 2 बच्चियों का मुबैना अगवा। दरख्शां पुलिस ने 2 दिन की ताखीर से वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया।
सी व्यू घूमने गए थे। होटल की कैंटीन के पास पहुंचे तो दोनों बच्चियां अचानक लापता हो गईं। दोनों का तलाश किया गया लेकिन नहीं मिली। शुबा है दोनों को अगवा कर लिया गया। FIR का मतन। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड से MP5 राइफल भी छीनकर फरार हो गए। मकतूल ने असलहा छीनने के दौरान मुजाहिमत की थी। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। 1 सोमाली और 2 पाकिस्तानी शामिल। तीनों को भिटाइयाबाद सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। DG हेल्थ सिंध ने सिंध में मंकी पॉक्स के केसेस की तरदीद कर दी। महकमा मौसमियात की आज से 3 मई तक बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर मकामात पर बारिशों और याला बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग के भी खदशात। कराची में कल से 1 मई तक मुतदिल और तेज़ बारिशों का इम्कान। तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, जालाबारी और आंधी से 1 लाख टन से ज़ायद गंदम ज़ाया होने का इंकशाफ। 3 लाख एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान DI खान रीजन में हुआ। सूबे को गंदम की कमी का सामना होने का खदशा। पाकिस्तान का ईरान के साथ चावल, गोश्त, आम और दीगर अशिया की एक्सपोर्ट बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब का वफ्द अस्फहान में होने वाली हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश में शिरकत करेगा। लाहौर में ईरानी कौंसिल जनरल ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को ईरान के दौरे की दावत दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम और टॉम लैथम ने ट्रॉफी की रनुमाई कर दी। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान।